जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग आज यहाँ पे टर्टल बीच के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ आने का एक मेन मकसद है। बेसिकली मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ, जिसमें मेरे RSCPA के कोलीग, हमारी कंडक्टिविटी की टीम है, उनके कोलीग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आने का जो मेन मकसद है वो कम्युनिटी सर्विस और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से एक मैसेज देना है। इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लेवल के ऊपर, आम शहरियों के लेवल के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं और जो हमारे बस में चीज़ें होती हैं उस तरीके से हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग, जो लोग कराची से वाबस्ता हैं, चाहे कराची के अंदर रहते हैं, कराची से बाहर रहते हैं, उनको पता है कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। और वो लोग भी बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब वो बाहर से आते हैं और यहाँ आके कराची का एनवायरनमेंट देखते हैं और कराची के मसाइल देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। और उसमें से मैं भी एक हूँ। और ऑब्वियसली जो लोग भी कराची का दुख रखते हैं, जो लोग भी कराची से वाबस्ता हैं, उनको इन सारी चीज़ों के हवाले से अंदाज़ा है कि कराची के जो शहरी हैं वो रोज़मर्रा अपनी लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा के मामलात के अंदर किन मुश्किलात से गुजरते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, उन्हीं में से जो एक मसला है, जो बड़ा मसला है कराची के अंदर, वो सफाई का मसला है, कराची के अंदर कचरे का मसला है। और ये आपको आमतौर पे हर जगह के ऊपर इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। हर जगह आपको गंदगी नज़र आ रही होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक और काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कराची वालों के लिए। ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी है, अगर हम एक ओवरऑल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो इंतज़ामिया है, जो शहरी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी है। और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मसले मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आम आवाम है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनके जो मामलात हैं उसके अंदर वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप जो है अगर थोड़ा बहुत उनके हवाले से सोचो, उनके हवाले से ख्याल करो, तो आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसी के अंदर ये सफाई का मामला भी है। हम लोग देखते हैं आममर्रा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसी ऑब्जर्वेशन होती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आम आवाम जो है वो कचरा फेंक रही होती है, जगह जगह कचरा फेंक रही होती है। और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी नोटिस की, मैंने इस चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो बना के शेयर की, उसके अंदर मैंने दिखाया कि जो कचरा फेंकने के जो मसाइल है ये बहुत ज़्यादा है। और उसी चीज़ के हवाले से कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हमने ये एक्टिविटी प्लान की है और हमने यहाँ पे टर्टल बीच का इंतखाब किया है। क्योंकि ऑब्वियसली शहर के अंदर तो ये मसाइल हैं, लेकिन शहर के बाहर के भी जो इलाके हैं, जो हमारे बीचेज़ हैं, जो हमारी सी साइड्स हैं, वो भी इन सारी चीज़ों से बची भी नहीं है। जहाँ पे भी आम पब्लिक का एक्सेस है वहाँ पे आपको जो है वो जगह जगह इस तरह के जो कचरे के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, वो आपको नज़र आ जाते हैं। और इसी तरह से अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं, यहाँ आए तो आसपास देख रहे हैं तो जगह जगह जो है वो कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, जगह जगह कचरा नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। तो आज यहाँ आने का मकसद यही है कि अपने लेवल के ऊपर हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आज संडे का दिन है यहाँ पे, तो आम आवाम, जनरल पब्लिक भी मौजूद है, तो वो भी देख रही होगी। तो हम लोग अपनी फिज़िकल जो भी हमारी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकती है, जो भी हम जिस एरिया को भी कवर कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम पूरे बीच को तो क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन जिस जिस एरिया के अंदर हम जा सकेंगे, जहाँ जहाँ हम उसको एक्सेस कर सकेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम वहाँ से कचरा कलेक्ट करें और सफाई करें। और साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक हमें देख रही होगी उनको भी कोशिश करेंगे इसके अंदर आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें। और साथ ही साथ जो अवेयरनेस के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो उनके नोटिस में भी आ रही होंगी और हम भी कुछ कोशिश करेंगे कि उनको भी इस हवाले से इस मैसेज को पास ऑन करें। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि कचरा जगह जगह ना फेंकें, जहाँ पे ट्रैश कैन मौजूद हैं, जहाँ पे डस्टबिन मौजूद हैं, वहाँ जाके कचरा डंप करें। और अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आती है तो ऑब्वियसली उसको आप जो है अपने साथ कैरी करें, उसको रखें और अपने कचरे को अपने साथ कैरी करके कहीं प्रॉपर जगह के ऊपर जाके डंप करें। और उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आसपास जो है वो डस्टबिन नज़र नहीं आ रहा है या आपके एक्सेस में नहीं है तो आप कहीं पे भी कचरा फेंक सकते हैं। ये जो आप कचरा फेंक रहे हैं, ये जो आप आलूगी फैला रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं पूरे माशरे के ऊपर, पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर। और ख़ासकर जहाँ पे लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं, इस तरह की जो बीचेज़ हैं, यहाँ पे अगर आपको गंदगी नज़र आएगी तो आप सोच सकते हैं कि यार इन सारी चीज़ों से कितने जो है वो नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं। और ऑब्वियसली ये सारे मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं कि जब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये अवेयरनेस आ जाएगी, लोग इन सारी चीज़ों के हवाले से ख्याल करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और आम आवाम की सहूलत के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करें। और उसके साथ साथ एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न ऑफ कराची, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनको फुलफ़िल करें। अच्छा फैज़ान भाई, हम लोग आज यहाँ टर्टल बीच के ऊपर आए हैं। ऑब्वियसली हमारा एक पर्पज़ है यहाँ आने का, उसके वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल वकास, थैंक यू वेरी मच RSCPS जिन्होंने अरेंज किया ये इवेंट। और इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली इंस्पायर्ड मी
क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर का इस बात का एहसास करना कि गवर्नमेंट के अलावा हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और साथ ही साथ ये चीज़ कि जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ कलेक्ट होकर जो है वो इस चीज़ को अवेयरनेस कैंपेन को रन करें। दिस इज़ अ मार्वेलस आइडिया, ज़बरदस्त आइडिया है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ये भी है कि देख के अफसोस होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हैं जो सब आराम से कर सकते हैं। कहीं किसी जगह जो है वो एक आध कोई डस्टबिन अगर मौजूद है तो वहाँ पे सिर्फ छोटी सी जो है पेपर कप जो है वो उठा के नहीं फेंका जा रहा, पेप्सी के वो जो छोटे वाले प्लास्टिक वाले कप्स होते हैं वो नहीं फेंके जा रहे। उसके अलावा बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें ना एक एक बंदा करता है और हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, तो हज़ारों इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो हम आज जो करने के लिए आए हैं वो यही करने के लिए आए हैं कि हम छोटी सी अवेयरनेस कैंपेन, ज़ाहिर है हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अपने हिस्से की क्षमा आप जलाते जाते, वो वाली बात जो है वो करने के लिए आज आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस एंड योर आइडिया। थैंक यू। Thank you very much, brother. Inshallah, hopefully we will create some sort of an impact, or obviously we will also pass on message to government as well as obviously to public. एंड ऑब्वियसली आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न ऑफ कराची कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो इश्यूज़ हैं। लेकिन आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर हमारे बस में क्या चीज़ें हैं जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। उसी चीज़ की एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक तरह से आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एटलीस्ट एक स्टेप ले सकते हैं और कुछ किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Brilliant. ऐसा Thank ही you. ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं वक्त भी। अब ये सब जो है ना, ये जो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो सब गिलास लेके आते हैं ना ये वाले, तो ये लोगों ने ही फेंके हुए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करें यार। ये लेकिन ये सब आम जगह पर करते हैं। जगह देखें यहाँ पे कितना कचरा, सारी जगह दिखाओ, ये देखो कितना कचरा बताओ यहाँ। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे हट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये सब उन्होंने फेंका हुआ है। यार इतना मसला है, एक छोटा सा बट सिगरेट का, इट कैन एक्चुअली गो इनटू अ टर्टल नोज, उसको वो नहीं निकाल पाएगा, उसके पास कोई हाथ पैर नहीं है कि वो निकाल सके, मर जाएगा थोड़े दिन। मतलब थोड़ी सी एक छोटा सा सेंस जो है वो किसी जानदार की जान बचा सकता है। अगर इसका एहसास मौजूद है तो फिर तो हम अपने आप को इंसान कहला सकते हैं, अदरवाइज सोचे क्या होगा। उसको आप अपने घर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। क्या कभी कोई अपने घर में इस तरह से कचरा फेंकता है? जब आप खाना खा लेते हो और उसके बाद आप उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हो? आपके घर में जो है वो डस्टबिन होते हैं, प्रॉपर जगह होती है, और उसके गार्बेज कैन होते हैं, वहाँ जाके आप डिस्पोज ऑफ करते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आपने कोई जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी या कोई पानी पिया या चाय पी और जो डिस्पोजेबल का कप उसको इधर उधर फेंक दिया। तो इसको आप अपने घर के तौर पे ट्रीट कर लो यार। ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा शहर है, ये हमारे बीचेज़ हैं, इनका हमने ख्याल करना। मेरे पास इस थैली में पैम्पर्स भी मौजूद हैं यार, कम से कम आप पैम्पर्स को अच्छे तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, या पैम्पर्स भी डिस्पोज करने के लिए जो है वो किसी और किस्म का कुछ ट्रेनिंग चाहिए होगी। ये देखें ज़रा, ये बच्चों के डायपर्स, पैम्पर्स, ये सब यहाँ पड़े हुए हैं। आपको हर तरह का कचरा मिल जाएगा। खाना खाया और उसके बाद फिर ये डिस्पोज यहीं करके चले गए यार, ये तो ले जाते हैं। इवन आप अपना बॉक्स लेकर आया बड़ा, कोई चीज़ लेकर आए होंगे, उसमें कोई ठंडी या गर्म चीज़ रख के लाए होंगे, उसके बाद वही डब्बा वहीं पे छोड़ के चले गए। तो भाई जिस तरह लेकर आए थे उस तरह वापस भी लेके जा सकते थे ना यार। आपके बच्चों का डायपर हम उठा सकते हैं, तो भी उठा सकते हैं आप। ये जो थर्मोपोर और इस तरह की जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं, कई साल लग जाते हैं इनको डिस्पोज ऑफ होते हुए, और सही से डिकम्पोज होती भी नहीं है ये। इसका ख्याल खुद को हमको करना पड़ेगा। ये आबी हयात जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से अगर ये इस तरीके से हम करते रहेंगे। ये सारा जो पानी है जो सब ये चढ़ेगा ऊपर, जब ये वापस जाएगा ये सब अंदर चला जाएगा, सब वापस लेके जाएगा। यही सारा कचरा, यही सारा गंद जो है वापस समंदर में जा रहा है। दिस हट मोस्ट लाइकली, दिस हट एंड दिस हट, दीज आर एग्जीक्यूटिव हट्स, ठीक है। ज़रा वो देखें, इन दो हट्स के दरमियान में हमने कचरा किस तरीके से फैलाया हुआ है, और है क्या कचरे में? कप्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, थर्मोपोर है। ये थर्मोपोर जो होता है, ये जो एक छोटा सा ये है, इसको डिज़ोल्व होते हुए एजेस लग जाएंगी यार।
ये जैसे भी फैज़ान भाई ने बताया कि ऑब्वियसली दोनों तरफ हट्स हैं और एग्जेक्टिव हट्स हैं, तो जो भी आवाम यहाँ पे आती है, जो भी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, अगर वो इतना सारा सामान साथ लेकर आ रहे हैं जिसमें डिस्पोजेबल कप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, वो सारी चीज़ें साथ लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह का एक गार्बेज बैग भी, 2-3 गार्बेज बैग भी कैरी कर लो यार साथ में। ये गार्बेज बैग इसीलिए बनाए गए हैं कि इसके अंदर जो है वो गार्बेज डाला जाए। अगर आप इतना सारा सामान लेकर आ सकते हो और उसको जगह जगह फेंक रहे हो तो उससे बेहतर ये नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप साथ में इस तरह के गार्बेज बैग्स को कैरी करें और उसके अंदर अपना सारा कचरा, जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं, इन गार्बेज बैग्स के अंदर डालें और उनको साथ लेकर जाएं और जहाँ पे भी आप अपने घर का कचरा डिस्पोज ऑफ करते हैं वहाँ जाके उसको डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा यार, इसी जगह को आप देख रहे हैं कितना कचरा है, ये सिर्फ इतना सा एरिया है, इस एरिया के ऊपर कितना कचरा है, ये क्योंकि दोनों हट्स के दरमियान है, यहाँ पे कितना ज़्यादा कचरा है, इसी तरह से उस तरफ बहुत ज़्यादा कचरा है। और हमें ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो कि हैरत हो रही है कि यार ये चीज़ भी यहाँ पड़ी हुई है। लोग यहाँ पे जो है वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, सामने समंदर को एंजॉय करने के लिए आते हैं और यहाँ पे जो है वो आपको किस किस तरह का कचरा मिल रहा है और उसको देख के ऑब्वियसली जिस तरह से कचरा पड़ा हुआ है तो देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो तशवीश हो रही है कि लोग जो है वो किस हद तक मतलब लाइल्म हैं या बेहिस हो चुके हैं। आई डोंट वांट टू से दैट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम जो है वो बेहिस हो चुकी है, उनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये जो हम चीज़ें फेंक रहे हैं इससे क्या नेगेटिव असरात होंगे। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप इतनी सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो तो अपने साथ आप गार्बेज बैग भी ला सकते हो यार, उसके अंदर चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर सकते हो या यहाँ से आप मालूम कर सकते हो कि कोई ट्रैश कैन, गार्बेज कैन यहाँ है या नहीं है। और अगर नहीं भी है, अगेन गार्बेज कैन साथ लेकर आ जाओ और उसके अंदर जो है वो कचरा डालो और अपना कचरा साथ लेकर जाओ और जहाँ अपने घर का कचरा डिस्पोज ऑफ करते हो वहाँ जाके इसको डिस्पोज ऑफ करो प्लीज़। आपकी हैप्पी बर्थडे और आपका गर्मियों में खाया हुआ आम नियर अबाउट सर्दियों तक चल रहा है। तो कोशिश की है एटलीस्ट ये वाला एरिया थोड़ा सा हमने साफ कर लिया, ऑब्वियसली आगे कुछ बहुत कचरा है, लेकिन अभी कोशिश ये कि उस तरह जाएँ जहाँ पे पब्लिक है ताकि साथ साथ उनको भी ये मैसेज जो है वो कन्वे हो जाए और उन तक भी ये अवेयरनेस पहुँचे। लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से बाहर के मुल्कों के अंदर वो ट्रेजर्स चलाते हैं ना, जिसके अंदर से वो रेत बाहर आ जाती है और जो कचरा है वो फंस जाता है उसके अंदर, उस टाइप की कोई चीज़ की एक्टिविटी की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है, अगर आप अपने साहिल को, इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं तो इस टाइप के ट्रेजर्स ले लें और यहाँ की लोकल आबादी को जो है वो इसकी जॉब दे दें कि वो लोग साफ़ करने इसको, उनका भी रोज़गार हो जाएगा और आपका भी जो है वो काम हो जाएगा। वजाद भाई, ये पूरा आपको माशाल्लाह से आपका पसीना भी निकल रहा है। मेरा ऑलरेडी भर गया काफ़ी। अच्छा यार, अभी हम लोगों ने तकरीबन मेरे ख्याल से पौना घंटा या 1 घंटा या उसके आसपास जो है वो एक्टिविटी की और कोशिश की है कि आसपास जो हमारी हट के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है उसको कवर करें। और बहुत ज़्यादा कचरा है, जहाँ पे भी हट्स है ना उसके पास ज़्यादा कचरा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लोग आते हैं, आम आवाम आती है और वो कचरा जो है वो इधर उधर फेंक रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से अच्छा खासा कचरा हट्स के अराउंड आपको नज़र आ जाएगा। तो हमने थोड़ी बहुत एफर्ट की है, कोशिश की है कि जितना हमें मोटा मोटा कचरा, मेजर आइटम हमें नज़र आ रहे हैं हम उसको कलेक्ट करें और जो हमारे पहुँच में, हमारी रसाई में जितनी हम एफर्ट कर सकते हैं अपने तौर पर एफर्ट करें। और साथ ही साथ जो एक और जो बुनियादी मकसद था, जो मेन मकसद था, वो ये था कि आसपास जो आवाम है, आसपास जो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, उनको भी ये दिखाया जाए कि हम लोग जो है यहाँ से कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से एफर्ट करें, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये एक मैसेज पास ऑन करना था। और जो एक चीज़ हमने बाकी फैमिलीज़ के साथ जो उनको कम्युनिकेट की और उनके साथ जो कन्वे की, वो ये किया कि हमने उनसे पूछा कि आप अपने साथ जो है वो गार्बेज बैग लेकर आए हैं, जो भी आपका कचरा निकलेगा, जो भी ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसको आपने कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए आपके पास कोई चीज़ है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई ऐसी फैमिली मिली जिसके पास जो है वो गार्बेज बैग था, तो हमने उन फैमिलीज़ को जो है वो गार्बेज बैग भी दिया है और होपफुली अब वो इस गार्बेज बैग का इस्तेमाल करेंगे, जो भी उनका कचरा निकलेगा, जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है वो होपफुली उसको उस गार्बेज बैग के अंदर डालेंगे और उसको एक प्रॉपर जगह पे जाके जहाँ भी वो अपना कचरा डिस्पोज ऑफ करते हैं वहाँ उसको साथ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह उसको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इससे एक चीज़ ये हो गई
कि हमें ये भी आइडिया हो गया कि कितने लोग इन चीज़ों के हवाले से सोचते हैं, इन चीज़ों के हवाले से ख्याल करते हैं, और हमने उनको जो है वो एक तरीके से एक इशारा दे दिया, एक तरीके से उनको ये आइडेंटिफाई कर दिया कि आप जो है वो अपने साथ जो है वो गार्बेज बैग को कैरी करा करें। जब आप बाकी चीज़ें कैरी कर सकते हैं तो गार्बेज बैग क्यों नहीं कैरी कर सकते। कि उनको एक तरीके से ये एहसास दिलाने की कोशिश की है, और होपफुली नेक्स्ट टाइम जो है जब भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के लिए वो जाएंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ों के साथ अपने साथ वो गार्बेज बैग भी कैरी करेंगे। जी भाई, ये हमारे कोलीग्स हैं RHCPA के, माशाल्लाह से इन्होंने सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। वो हमने एक एफ़र्ट, छोटी सी एफ़र्ट की है, कोशिश की है, और साथ ही साथ लोगों को जो है वो मैसेज कन्वे किया है। तो ये हमारे कोलीग्स हैं, हमज़ा, अफ़ान, राहील, हम्माद भाई ने बहुत वज़न उठाया है, मैं इनको देख रहा था, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से हारिस हैं, ये हैं वजाहत, राशिद हैं। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि माहौल काफ़ी गर्म है, यहाँ पे गर्मी अच्छी खासी हो रही है और धूप भी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, हम एज अ मुस्लिम बचपन से सुनते आ रहे हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमने ये सोचना है कि क्या हम अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर और जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारते हैं इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और क्या जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर चीज़ों को मेंटेन करते हैं क्या उसी तरीके से हम अपने गली मोहल्लों के अंदर भी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये शहर, ये गली मोहल्ले, ये भी हमारा घर है। तो जिस तरीके से हम अपने घरों के अंदर सफाई का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से हमें अपने शहर के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमने सफाई का ख्याल रखना है और कचरा नहीं फेंकना। और ये जो चीज़ है ये किसी एक इवेंट की, किसी एक दिन की, किसी एक मखसूस लम्हे की एक्टिविटी नहीं है। इस चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और अपनी डेली जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और आप देखेंगे जब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, जब आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर लोगे तो ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। आप कहीं पे भी किसी भी जगह के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कचरा फेंकोगे नहीं, बल्कि उसको जाके प्रॉपर जगह के ऊपर ट्रैश कैन के अंदर, डस्टबिन के अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ करोगे। इंशाल्लाह होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी, और जो लोग भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो इंशाल्लाह अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों के हवाले से ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।